अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, असल में देखो, मौका ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी पाबंदियाँ लगी हुई है और इस्लाम हम लोगों को इस बात का हुक्म देता है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कायदे कानून का पूरा सम्मान करो, पूरा एहतराम करो। इसलिए जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है हम उसको रिस्पेक्ट दें। इस वजह से अब ईशा की नमाज़ तो हमारी हो चुकी है, इसलिए जब गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा है, मास्क पहनने के बारे में कहा है, तो कोशिश ये करेंगे कि मुख्तसर अंदाज में शब बारात की कुछ फ़जीलत, इबादतें कैसी होना चाहिए, अल्लाह से कैसे दुआ इस्तिग़फ़ार हम करें, ये मोटी मोटी बातें इंशाअल्लाह बयान करके फिर हम फ़ौरन अपने अपने घरों पे जाके इबादत करेंगे। कहाँ इबादत करेंगे भाई? घरों पे जाके इंशाअल्लाह। सिर्फ़ हमको मुख्तसर वक्त में, यानी ये जो हमारी मजलिस है, जलसे आम, खिताब आम, ऐसी मजलिस नहीं है, बल्कि मुख्तसरन हमको जो है शब बारात की थोड़ी सी फ़जीलत सुनना है बस। क्योंकि हालात वैसे नहीं है, जैसे हालात है उसके एतबार से हमको जल्दी से जल्दी अपनी बात को मुख्तसर करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शब बारात की जो फ़जीलत है वो तकरीबन 10 सहाबा इकराम से मिलती है। 10 सहाबा इकराम से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत तो मशहूर व मारूफ़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आराम कर रही थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाजू में ही नमाज़ पढ़ रहे थे, और जो सजदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो इतना लंबा सजदा था, इतना लंबा सजदा था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ ना हो गई हो। इतना लंबा आपने सजदा किया, और जब आप सजदे से आपने सर उठाया, नमाज आपने मुकम्मल की, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जो कब्रस्तान है उसकी तरफ रवाना हो गए। अब माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बारी तो आज मेरी है, शायद किसी और ज़ौजा के घर पे तशरीफ़ ले जा रहे होंगे, तो मैं आपके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रस्तान में पहुँचे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके साथ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी है, तो आपने फरमाया कि आयशा, जानती हो ये कौन सी रात है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, क्योंकि वो जो 14वें शाबान की जो रात होती है, यानी 14 का दिन और 15 की जो रात, वो एकदम 14वीं वाली रात होती है। चाँद एकदम शबाब पे होता है, चारों तरफ उजाला फैला हुआ होता है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो आज 14वीं की रात है, शाबान का महीना है और शाबान की 15वीं जो रात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, ये वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के गुनहगारों को माफ़ फरमा देते हैं। क्या फरमा देते हैं भाई? माफ़ फरमा देते हैं, सिवाय चंद लोगों के। अब वो जो चंद लोग हैं, चंद लोग, उसमें रिवायतें अलग अलग है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 भी है, लेकिन जो मुख्तसरन है आज हम आपको वो बताएंगे कि वो चंद लोग जिनकी मग़फ़िरत बग़ैर तौबा के नहीं होंगी। मग़फ़िरत तो उनकी भी होंगी, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा भाई? अरे भाई बोलो ना, तौबा करना पड़ेगी, तौबा, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला शिर्क करने वाला। क्या करने वाला भाई? शिर्क करने वाला, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करने वाला, शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाला अल्लाह तबारक व ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में। इसलिए हमारा 100% यकीन किसकी ज़ात पर होना चाहिए? अल्लाह की ज़ात पर। करने धरने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह की है। अल्लाह सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ अल्लाह के बग़ैर, अरे भाई बोलो ना, कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ। अब देखो, मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ, आज की करंट मिसाल। हम लोगों ने ये तो सुना होगा कि जब अल्लाह काम लेने पर आ जाते हैं तो किससे काम लेते हैं?
अबाबिल परिंदों से काम ले लेते हैं, मच्छरों से काम लेते हैं, है कि नहीं? ये वाक़या सुने कि नहीं सुने हम लोगों ने? लेकिन मैं आपको आज का वाक़या सुनाता हूँ। अगर अल्लाह ताला दुनिया को ये बताने पे आ जाए कि वो अल्लाह इतने ताकतवर है कि अगर वो दुनिया आज जो अपने आप को सुपर पावर और पावरफुल समझती है, उस दुनिया को अगर अल्लाह को ये बताने का है कि देखो तुम अपने आप को कितना भी पावरफुल और ताकत समझ लो, लेकिन तुम अल्लाह की ताकत के सामने कैसे हो? बेबस हो, बेबस। तुम्हारी ताकतें मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है। अगर ये अल्लाह दुनिया को बताने पर आ जाए और दुनिया को बेबस कर दे। आज साइंस ये कहता है कि हम चांद पे चले गए, और साइंस ये कहता है कि हमने मार्स पे जाके बोर खोद दिया वहाँ पे पानी के वास्ते में, और हमने ये सितारे और सैयारे के ऊपर सैटेलाइट भेज दिए। साइंस अपने आप को इतना होशियार समझता है, और दुनिया के मुल्कों ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए। बोले हमारे पास ऐसा हथियार है फलाने मुल्क पे अगर हम डाल देंगे तो एक हथियार पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए क्या है? काफ़ी है। आज दुनिया अपने आप को इतना हाईटेक हाईफाई समझ रही है, उसके बावजूद जब अल्लाह इस दुनिया को झुकाने पर आ जाते हैं और सबक सिखाने पर आ जाते हैं और घुटने टेकने पर आ जाते हैं, तो जिस अल्लाह ने आज से हजारों साल पहले मच्छरों से काम ले लिया था, अल्लाह ने अबाबिल परिंदों से काम लिया। अब मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में अल्लाह ताला ने चिक्कड़ के ज़रिए से दुनिया को बेबस कर दिया। काय के ज़रिए से भाई? कीचड़, कीचड़ जो होता है ना, उर्दू में, फसीह उर्दू में उसको कीचड़ बोलते हैं, लेकिन हम लोग गांव खेड़े के हैं, हम लोगों को चिक्कड़ बोले तो ज़रा आसानी से समझ में आता। चिक्कड़ तो समझता ना सबको। चिक्कड़ अपने गांव खेड़े में, हमारे इधर तो बैलगाड़ियाँ वो फंस जाते कभी कभी उसके अंदर, वो जो चिक्कड़ होता है, अल्लाह ने वो चिक्कड़ के ज़रिए से पूरी दुनिया को, आपको मालूम है हमारे अपने मुल्क में कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो ठप हो गई हुई है, और पूरी दुनिया को हर घंटे 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कितनी देर में? कितनी देर में? 1 घंटे में कितने हजार करोड़ का? 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है पिछले 4 दिनों से। अभी और कितने दिन होगा पता नहीं है। सिर्फ काई की वजह से? अरे भाई बोलो ना। चिक्कड़ की वजह से। काई की वजह से? अब आप बोलेंगे यार ये चिक्कड़ की वजह से कैसे नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। असल में पूरी दुनिया के जो जहाज़ यूरोप जाते हैं, यूरोप यानी ये पूरे यूरोप के जो मुल्क है ना, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और रशिया और बाकी सारे मुल्क हो गए, उधर के सारे मुल्कों में चाइना से जो जहाज़ जाते हैं, जापान से जो जहाज़ जाते हैं, इंडिया से जो जहाज़ जाते हैं, पूरी दुनिया से जो सामान लेके जो जहाज़ जाते हैं, वो सारे जहाज़ जो है वो उनके लिए एक छोटा सा रास्ता है, एक मुख्तसर सा रास्ता है। वो रास्ता गुज़रता है मिस्र से, जहाँ पे अफ्रीका और एशिया दोनों के बीच में जो ये जो समंदर है ना, बड़े बड़े जो समंदर हैं, ये बड़े बड़े जो समंदर है, 2 समंदरों के बीच में एक 2-4 किलोमीटर का खाली ज़मीन का हिस्सा है। तो मिस्र वालों ने उसको खोद दिए हुआ है। वो जो ज़मीन का हिस्सा था उसको खोद के उन्होंने ये जो बड़े बड़े 2 समंदर है, बहरुल काहिल और बहरे ओकियानुस, ये दोनों समंदरों को मिला दिए। अब वो 2-4 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो रास्ते की वजह से ये जो पानी के बड़े बड़े जहाज़ हैं, उनको पूरा अफ्रीका का जो ऐसा नक्शा है, अभी जिन लोगों को दुनिया का नक्शा जहन में होगा उनको समझ में आ गया होगा। अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका ऐसा पूरा इतना लंबा उनको चक्कर मार के फिर उनको जो है यूरोप में जाना पड़ता था। वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो 2-3 किलोमीटर के रास्ते की वजह से। उसको शॉर्टकट जो रास्ता है वो बनाया हुआ है इंसानों ने 2 समंदरों को मिलाने के वास्ते। और वो जो 2-3 किलोमीटर का रास्ता है उसको नहरे सुइज़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको? नहरे सुइज़ कहते हैं। वो जो नहरे सुइज़ है उसके अंदर वो जो जहाज़ जाते हैं यूरोप के, रोज़ाना कम से कम 50-100 जहाज़ वहाँ जाते हैं और 100-50 जहाज़ उधर से इधर आते हैं। अब हमारा इंडिया का जो तेल आता है और सारी चीज़ें आती है, अब वो 2-3 किलोमीटर के रास्ते की वजह से उनका हज़ारों किलोमीटर का रास्ता बच जाता। किसका? समंदर के जहाज़ों का। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया?
प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि पानी के अंदर जो चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, आपको हैरत होंगी सुनकर, बाज़ जहाज़ जो है वो लंबाई चौड़ाई में आधा आधा किलोमीटर के होते हैं। अब एक जहाज़ जो जापान का है वो आधा किलोमीटर लंबा जहाज़ था, वो आधा किलोमीटर लंबा जहाज़, अब वो जो नहर सुइज़ बनी हुई है इतनी मुख्तसर है, उसमें से सिर्फ एक जहाज़ जा सकता है। जब एक जहाज़ उसको क्रॉस करके समंदर में निकल जाता, फिर वो दूसरे जहाज़ को परमिशन देते, ये तरतीब है उसको क्रॉस करने की। अब देखो अल्लाह ताला का निज़ाम, समंदरों में आ गया हाई टाइड। अब हाई टाइड आने की वजह से वो जो नहर सुइज़ है उसके अंदर भी हाई टाइड आ गया। आजू बाजू की जो पूरी मट्टी थी वो उसके अंदर जाके गिर गई। गिरने के बाद पूरे समंदर में हो गया, वो जो 2-3 किलोमीटर का जो रास्ता था उसके बीच में हो गया पूरा कीचड़। और कीचड़ होने के बाद में वो आधा किलोमीटर का जो जहाज़ था, आधा किलोमीटर जिसकी लंबाई थी, वो जहाज़ सीधा जाने की बजाय उसमें आड़ा हो गया। क्या हो गया उसके अंदर? आड़ा हो गया और पूरा वो फंस गया चिक्कड़ के अंदर। अब अगर आप फोटो देखेंगे तो वो जहाज़ आपको ऐसा हाथी के जैसा नज़र आएगा, और उसके नीचे वो जो जेसीबी है ना, जो चिक्कड़ खोदने का काम कर रहे, वो आपको चूंटी के जैसे नज़र आएंगे। आपको खुद देखकर हैरत होंगी, इतना बड़ा जहाज़ है वो, यानी वो आधे किलोमीटर का लंबा जहाज़ है वो। और वो जहाज़ के बाजू से जो चिक्कड़ निकालने वाले जेसीबी बेबस है, उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, और वो पूरा कीचड़ में फंस गया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बता दिया कि तुमने इतनी तरक्की कर ली, तुम सितारों पे चले गए, सितारों पे जाके बोर खोद के आ गए। अमेरिका बोलता है ये जो चांद के बाजू में जो एक सितारा चमकता है ना मगरिब के टाइम पे, उसको मार्स कहते हैं। बोले हमने पानी का बोर मार के आए वहाँ पे, और यहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं है ज़मीन के ऊपर, और वहाँ बोर मारने के वास्ते उन्होंने जो है भेज दिए थे। तो बहरहाल ये बोलते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, हमने ये बना दिए वो बना दिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपनी ताकत बताया कि देखो तुम भले कुछ भी कर लो, लेकिन तुम किसकी ताकत के सामने बेबस हो? अरे भाई बोलो ना, अल्लाह की ताकत के सामने। उस अल्लाह ने हज़ारों साल पहले किससे काम लिया था? अबाबिल परिंदों से काम लिया था, मच्छरों से काम लिया था, और वही अल्लाह ने आज किससे काम लिया? किससे काम लिया? कीचड़ से बेबस कर दिया पूरी दुनिया को। जहाज़ों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे, लाइन लगी हुई है पूरी जहाज़ों की। वहाँ पे जो तेल के जहाज़ थे वो रुक गए, सामान के जहाज़ थे वो रुक गए। उसका असर पूरी दुनिया में रहने वाले हर इंसान के जेब के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि जिनके पेट्रोल ख़त्म हो गए उनके पेट्रोल पंप बंद हो गए। अब जिनके पास में पेट्रोल है वो कौन से रेट से बेचेंगे? भाव बढ़ाकर बेचेंगे, और ऑलरेडी बढ़ गए हैं। जिस दिन वो जहाज़ फंस गया उसी दिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है तकरीबन 5 से 6% उसके रेट एक झटके के अंदर बढ़ गए। तो किसकी ताकत है भाई? ये अल्लाह की। तो हमको अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है ईमान के ज़रिए से, क्या सिखाई जाती है? यही सिखाई जाती है कि करने धरने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह की। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ कर सकता है क्या भाई? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमारे दिलों में यकीन, ईमान वो होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए, बस एक अल्लाह के लिए। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा किसी और से भी इस चीज़ की उम्मीद रखना कि फ़लाने से ये होता है, फ़लाने से वो होता है। किसी से कुछ नहीं होता है, सब कुछ किसके करने से होता है? एक अल्लाह के करने से होता है। ये हमारे दिलों में यकीन होना चाहिए, ये ईमान हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए आज की इस रात के अंदर अगर हमारे दिल में रत्ती बराबर भी शिर्क है, हमने अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? तौबा और इस्तिग़फ़ार। ऐ अल्लाह, हमको तेरे दीन के इल्म, तेरे दीन के बारे में पता नहीं था, तौहीद के बारे में पता नहीं था। अल्लाह के रास्ते में निकले, तालीम में बैठे, बयान की मजलिसों में बैठे, तब पता चला कि ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। चलो अभी तक करते आ रहे थे, कोई बात नहीं है। किसकी ज़ात माफ़ करने वाली है? अल्लाह की ज़ात। लेकिन अब समझ में आ गया
तो आज हमको तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है कि आगे की जो ज़िंदगी है हम खालिस अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखकर गुजारेंगे। बोलो गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो आज की इस रात में शिर्क से तौबा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है शराबी, शराब का पीने वाला। इस्लाम के अंदर शराब क्यों हराम है? इसलिए हराम है क्योंकि जब आदमी शराब पीता है तो उसकी जो अक़ल है, अक़ल वो पूरी तरह से मफलूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उसको माँ और बीवी के दरमियान का फ़र्क वो पता ही नहीं चलता है। फिर कौन माँ है, कौन बीवी है, कौन बहन है, कौन बेटी है। वो शराब इसलिए हराम है क्योंकि वह इंसान की अक़ल को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो इसके लिए अगर हमने आज से पहले इस बुराई के अंदर कोई मुब्तला था, चलो ठीक है, आज अल्लाह ने उसको समझ अता फरमा दिया, तो अब हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करके आगे की ज़िंदगी कैसी गुजारेंगे भाई? अल्लाह के हुक्मों पर। अरे अल्लाह मालूम नहीं था। जब तक इंसान को मालूम नहीं है तब तक अल्लाह की ज़ात क्या करने वाली है? माफ़ करने वाली है। अभी तक नहीं मालूम था, इस गुनाह को करते रहे, लेकिन अब पता चल गया एक मुसलमान के लिए ये चीज़ हराम है, नाजायज़ है। तो अय अल्लाह, आइंदा से मैं ये इरादा करता हूँ, अज़्म करता हूँ, और तेरी ज़ात पे 100% यकीन रख कर ये मैं आज इरादा करता हूँ कि इसके बाद की जो मैं सारी ज़िंदगी गुजारूँगा इस बुरी चीज़ को छोड़ कर गुजारूँगा। एक बार अगर आपने अपने दिल पे पत्थर रख दिए, इंशाअल्लाह उस चीज़ का ख्याल भी आपके दिल में नहीं आएगा। हम लोग एक साथी के पास जाते थे गश्त में, और जब भी जाते थे वो फुल नशे के अंदर रहता था। उसको वैसी बात सुनाते थे, वो वैसी भी बात उसको समझ में आती थी कि नहीं क्या मालूम। और वो कभी भी उसको दावत देने के बाद मैंने ऐसा एक बार भी नहीं देखा हो कि हम उसकी दुकान पे गए, उसको दावत दी और उसके बाद वो मस्जिद में आया। कभी नहीं आता था वो, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते थे। गश्त में जा रहे तो भाई उसको दावत देते जाओ। अब हमेशा दावत देते रहने के उसको, एक दिन अचानक से वो आदमी फज्र की नमाज में, अभी अजान भी नहीं हुई मस्जिद में, और सबसे पहले वो कोने में आके बैठा, जो हमेशा पहले नशे की हालत में रहता था। अब लोगों ने उसको देखे, महल्ले वालों ने देखे, बस्ती वालों ने देखे, तो एकदम से वो परेशान हो गए कि अरे भाई ये तो अजीब, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था जिसके पास हमेशा दावत लेकर जाते थे, तो वो कभी दावत पे मस्जिद में आया नहीं और बग़ैर दावत के सबसे पहले आके बैठ गया। थोड़े दिनों के बाद जब देखे कि माशाल्लाह ये पूरी पाबंदी कर रहा है और पूरी बुरी आदत इसने सारी छोड़ दिया, उसके बाद में एक मरतबा फिर मेरी भी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग ऐसी चाय पीने के लिए गए, तब मैंने उनसे पूछा, मैं बोला यार एक चीज़ मुझे पूछने का है आपसे कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को कैसे पलटा, कैसे फेरा? बोले देखो, अल्लाह ने मेरे दिल को जो पलटा और जो फेरा ना, तुम लोग तो आते थे, बयान सुनाते थे, दावत देते थे, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं नशे की हालत में था और घर में था, तो मेरे बीवी ने मेरे से ये कहा कि तुम सोचो, इसी हालत में अगर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कब्र में तुमको इसी हालत में दफन किए, तुम्हारी नशे वाली हालत में, और क़यामत में ऐसी उठाया गया, अल्लाह के सामने ऐसी पेश किया गया, ऐसी हालत में मौत आ गई तो क्या होगा? बोले वो एक जुमले ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। फ़ौरन मैंने गुस्ल किया, उसके बाद से सालों गुजर गए, उस इंसान के दिलो दिमाग में वो चीज़ का ख्याल भी नहीं आया। तो क्या होता है, इंसान के दिल को पलटने के लिए एक जुमला भी काफ़ी है और एक इरादा भी काफ़ी है कि अब तक जो ज़िंदगी में चलता रहा अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन आइंदा की जो पूरी ज़िंदगी है मुझे इस खबासत को और इसको छोड़कर गुजारना है। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं समझो जो दूसरे के बहकावे में आकर, क्योंकि अक्सर लोग बहका के ही ये सब आदतों के अंदर लगाते हैं, दोस्त अहबाबों की मजलिसों वगैरह में बैठने से ये सारी आदतें लगती हैं। हम दुआ करते हैं ऐसे हमारे जितने नौजवान जो दोस्तों के बहकावे में या अपने फ्रेंड सर्कल के बहकावे में आके इस तरह की बीमारियों का शिकार है, अल्लाह उन तमाम को इस खबासत से नजात अता फ़रमाए और बाकी की जो सारी ज़िंदगी है अल्लाह तबारक व तआला एक नेक और सालेह मोमिन बनकर गुजारने वाला बनाए। उसके बाद अगला इंसान जिसकी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, उसमें एक वो है जो जिसे हम लोग कहते हैं यानी सितारों के ऊपर यकीन रखना और अमल अमलियात के ऊपर यकीन रखना और बाबागिरी के ऊपर यकीन रखना कि सितारों से कुछ होता है या फिर जो है अमल अमलियात से कुछ होता है। यानी जो इंसान वो काम करने वाला है जिसे
नजूमी कहते हैं। ऐसा इंसान, जो इंसान लोगों को ये कहता है कि मैं तुम्हारे सितारे मिलाकर दे दूंगा या मैं तुमको ऐसा अमल फुक्के दे दूंगा कि बस तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, इस्लाम में हराम है, ये हराम और नाजायज़ है। और आज हमारे ज़माने में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम मस्जिद की तरफ दौड़ने की बजाय सीधा कोई ना कोई आमिल साहब के तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यानी इस तरह से लोगों को नींबू हरी मिर्ची के ज़रिए से जो इलाज करने वाले हैं वो आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, आपको अरब मुल्कों में नहीं मिलेंगे। और मैं जब भी किसी के बारे में सुनता हूँ ना कि इसके आंग पे जिन्नात आ गया या उसके आंग पे, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये जिन्नात खाली इंडिया के लोगों के आंग पे क्यों आता, अरबों के आंग पे क्यों नहीं आता? अरे भाई वो भी इंसान है ना, अरबों के भी आंग पे आना चाहिए। तो आपको कभी भी सऊदी में, इराक़ में और जितने भी अरब मुल्क है, दुबई वगैरह, कतर, वहाँ कभी किसी के आंग पे जिन्नात आए हुआ आपको नहीं मिलेगा। वो इंडिया के जो लोगों को खाली पहचानता, मुझे लगता वो भी आने से पहले आधार कार्ड चेक करता शायद, इसके पास में आधार कार्ड है या इकामा है। अरबों के पास में इकामा रहता, अरे वो इकामा है बोले इसके आंग पे नहीं आने का, आधार वालों के आंग पे आने का। असल देखो, असल जो है ना हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो बीमारियाँ होती है, बीमारियाँ क्या होती है भाई, बीमारियाँ जो होती है ना, वो बीमारियों को भी हम अमल अमलियात से जोड़ते हैं। बीमारियों को भी कैसे जोड़ते हैं? अमल अमलियात। जैसा मैं अभी आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ कि एक मस्जिद में मैं इमामत करता था, तो एक साहब वो बेचारे जो है आए, मेरे को बोलने लगे, मौलाना मेरी लड़की परेशान है, उसके ऐसे दांत बैठ रहे हैं, हाथ ऐसे पूरे हो रहे हैं और वो हाथ पैर पटक रही है। और मैंने अभी बोले फुलाने एरिए के एक आमिल साहब को बुलाया था, उन्होंने 5,000 रुपये लिए। कितने पैसे लिए? 5,000 रुपये बोले मेरे से लिए। और उन्होंने बोले कि इतना ताकतवर और ख़तरनाक जिन इसके ऊपर है, मेरे बस की बात नहीं है बोले उसको निकालना। लेकिन पैसे तो ले लिए उन्होंने, और लेके बोले मेरे को कुछ पानी वानी पड़ के फुक्के उन्होंने दिए, चले गए। मैं परेशान हूँ, बोले अभी मैं क्या करूँ। उसके बाद में उन्होंने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उनको बोला, मैं बोला देखो भाई, मैं आपको एकदम मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बोलता हूँ, आप मुझे जो है ना किसी भी चीज़ के बारे में पूछो, दीन दुनिया के लाइन की कोई भी मालूमात, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ये एक लाइन ऐसी है जिसके बारे में अपने पास ज़ीरो नॉलेज है, अपने को कुछ समझ तक नहीं। मैं बोला इसके बारे में अपने नहीं बोले। फिर भी जो है ना एक और साथी खड़े हुए थे, उन्होंने बोले अरे नहीं, कम से कम अपने एक नज़र उसको देख के तो आएंगे बोले, अपनों बच्ची को बेचारी को, वो रोने लगे वो करने। मैं बोला चलो यार, अब एक साथी भी अपने साथ, हम गए वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि वो जो लड़की है एकदम बच्ची है, वो उम्र में मुश्किल से उसकी उम्र होंगी 15-16 साल, और उसको जो है ना एक बच्चा भी हो गया हुआ है और एकदम कमज़ोर दुबली पतली वो बच्ची है। तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया, मैंने कहा कि ये बच्ची की उम्र कितनी है? बोले 16-17 साल होंगी। मैं बोला इसका निकाह कब किए थे? बोले तकरीबन 1 साल हो रहा। मैं बोला तकरीबन वो टाइम पे 15 साल होंगी उसकी उम्र। शर्म हया है क्या यार? मैं बोला तुम्हारे को थोड़ा बहुत शर्म होना चाहिए ना तुमको। 15 साल की लड़की है जिसकी खुद की बॉडी अभी नहीं बनी, जिसकी खुद की बॉडी डेवलप नहीं हुई अभी, वो खुद पूरी तरह से मतलब एक मुकम्मल इंसान नहीं बनी अभी वो, क्योंकि उसको खाने की, पीने की, नशो नुमा की ज़रूरत है। और वो उम्र में तुमने उसकी शादी करके दी है। अब जब जिसकी खुद का यानी उसकी खुद की अभी बॉडी डेवलप नहीं हुई, उसके पेट में अगर एक बच्चा पनप रहा है तो उसको भी तो ग़िज़ा लगेंगी, उसको भी सारे जो है एनर्जी वगैरह लगेंगी। अब वो लगने की वजह से एक तो खुद इसके आंग में ताकत नहीं है, बच्चे को ताकत अलग से लग रही, उसको बच्चा हो गया वैसी हालत में, उसकी हालत देखो तुम, तो उसका वज़न मुश्किल से 30 किलो भी नहीं रहेगा यार। शर्म आना चाहिए तुमको। तुम ये चक्करों में पड़ गए कि उस पर अमल, अरे उसको उठाओ। मैं बोला यार सीधा किसी ना किसी जो औरतों की स्पेशलिस्ट होती है, गायनेकोलॉजिस्ट, फ़ौरन उसके पास लेके जाओ। पागल है? मैं बोला तुमने 5,000 रुपये वो आमिल को दे दिए खाली नींबू हरी मिर्ची के, वही 5,000 रुपये अच्छे डॉक्टर को देते तो उसका इलाज होता था। और आपको हैरत होंगी सुनकर, उन्होंने फ़ौरन जब उसको लेकर गए एक लेडीज़ के पास में, स्पेशलिस्ट के पास में, वो डॉक्टरनी ने देखने के बाद उन्हें पहला जुमला वही बोली जो मैंने बोला था। उसने बोली तुम लोगों को शर्म नहीं है? बोले बच्ची की उम्र 15 साल है, क्या हिसाब से तुमने इसकी शादी करके दी है? तुम लोगों के ऊपर तो केस होना चाहिए बोले कि एक नाबालिगा बच्ची की तुमने शादी करके दी है।
और अभी वो बच्ची भी सही तरीके से बनी नहीं, उसको माँ बना दिए बोले, यानी वो बच्ची के वो खुद एक बच्चे की माँ बन गई बोले। तो वो डॉक्टर भी उनके ऊपर नाराज़ हुई। उसके बाद उसने बोली इमीडिएटली इसके बॉडी में खून की कमी हो गई, इसके ब्रेन को खून नहीं मिल रहा बोले, और ब्रेन को खून नहीं मिलने की वजह से उसके दांत बैठ रहे उसके हाथ। उसने फ़ौरन जो है पहली फुर्सत में उसको सलाइन वगैरह चढ़ाई, उसको कम से कम एक 4-6 दिन रखी, उसको विटामिन की, आयरन की गोलियां वगैरह दी। और जब वो बच्ची के बॉडी में ज़रा खून वगैरह दौड़ने लगा, उसके बाद में जो है उसके जिस्म में थोड़ी ताकत वगैरह आ गई, उसके बाद फिर उसकी हालत जो है अपने लेवल पे आ गई। उसने बोली अभी इसको तुम्हारे ही घर पे रखो, खिलाओ पिलाओ इसको, अच्छा थोड़ा सा ये सारी दवाएं वगैरह इस्तेमाल करो। अब मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी क्यों सुनाया, ये समझाने के वास्ते कि बीमारियां रहती हैं हमारे को कुछ और हम क्या समझते हैं, वो बीमारियों के इलाज कराने की बजाय हम समझते कि ये भी किसके करने से हो रहा। अरे भाई बोलो ना, किसी के करने से हो रहा बोल के। एक साहब मौलाना बोले मेरा धंधा कारोबार ठप हो गया, कमाई मेरी पहले जैसी नहीं रही, घर में खैरो बरकत रही नहीं, मेरे ऊपर जल रहे बोले लोग बहुत ज़्यादा, किसने तो भी मेरे ऊपर सहर कर दिया, जादू कर दिया, तुम थोड़ा सा मेरा घर चलो, मेरा घर आकर जो है थोड़ा एक मरतबा आप चेक करो। तो मैं बोला भाई देखो मैं आमिल नहीं हूँ, मुझे तावीज़ और अमल अमलियात के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। नहीं बोले कम से कम चाय पीने को आओ बोले। तो अब मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद में मैंने जब जायज़ा लिया तो पुराने बाबा आदम के ज़माने के 2-4 हंडे रखे हुए हैं, ऊपर नीचे एक पुराने ज़माने का मटका पड़ा हुआ है, दीवार से पूरी मट्टी जो है नीचे गिर रही है, बैठने को बराबर से चटाई भी नहीं है। मैं बोला भाई तुम किंग सलमान के ख़ानदान से है क्या? सऊदी अरब के जो शहज़ादे हैं ना किंग सलमान, जिनके पास में 5-6 डजन जो है सोने की कारें हैं, ख़ुद का प्लेन है, प्लेन भी जो है उनका सोने का है। मैं बोला आप उनके ख़ानदान के हैं? बोले नहीं मैं तो किंग सलमान को पहचानता भी नहीं। आपने बोले लोग मेरे ऊपर जल रहे, मतलब जल रहे क्या हिसाब से तुम्हारे ऊपर यार, घर में हंडे नहीं है बराबर से पानी भरने को, पैजामे जो है लटक रहे। मैं बोला रस्सी के ऊपर तो उस पर 2-2 बालिश के पेवन लगे हुए हैं यार, तुम्हारे ऊपर कौन जलेगा और कौन हसद करेगा? जो जलने और हसद करने वाला है, मैं बोला उल्टा उसके ऊपर जलन और हसद का असर हो जाएगा यार, फालतूगिरी है। मैं बोला ये तुम अपने अमाल को दुरुस्त करो। अमाल को किसको दुरुस्त करेंगे? अपने अमल को तुम पहले ये चेक करो, मेरे दुकान में बेबरकती है तो अल्लाह और उसके रसूल के कौन से हुक्म को तोड़ने की वजह से। बोले नहीं मौलाना एक गलती मेरे से भी हुई, मैंने ब्याज से बिस्सिया उठाए हुए हैं। काय से बिस्सिया उठाए हुए हैं? ब्याज से 20,000 की बिस्सी 2 साल से उठाई हुई है, हर महीने बोले उसके मैं 2,000 रुपये भर रहा, अभी तक 48,000 रुपये उसके भर दिए, लेकिन वो 20,000 जैसे के वैसे क्या है भाई, जैसे के वैसे क्या है वो कायम है। तो मैंने कहा ये बीमारी देखो, पहले ये बीमारी देखो कि सूद की नहुसत की वजह से ना घर में बरकत आ रही है ना कारोबार में बरकत आ रही है। वो नहुसत देखने की बजाय यार बोले लोग मेरे ऊपर जल रहे। अरे क्या हिसाब से जलेंगे? उल्टा लोग रहम खा रहे होंगे, एक दूसरे को पूछ रहे होंगे भाई इससे पूछो इसको ज़कात के पैसे चलते क्या बोल के। जलेंगे काय के लिए लोग? ये हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग। तो इसके लिए सबसे जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज की इस रात के अंदर जो लोगों की मगफिरत होंगी उनमें उनकी मगफिरत नहीं होंगी जो इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। क्या करते हैं भाई? गुमराह करना है, ये गुमराह करना। इसीलिए शरीयत के अंदर जो है अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को जहन्नुमी कहा है जो लोगों के अकीदे ख़राब करके कि इसने तुम्हारे, और झगड़े लगाने वाले लोग है ये, दुश्मनी पैदा करने वाले लोग है ये। क्योंकि जो ये इस तरीके से नींबू हरी मिर्ची पढ़ के देने वाले रहते अक्सर वो आपको यही बोलेंगे। एक औरत अगर उसके पास गई तो वो फ़ौरन ये बोलेंगे कि तुम्हारी ननन का इसके अंदर कुछ तो भी हाथ है, और ननन गई तो उसको बोलेंगे भावच का कुछ तो भी हाथ है, बहू गई तो बोलेंगे कि सास ज़्यादा जलती, सास गई तो बोलेंगे भवा तुम्हारा बराबर से ध्यान नहीं रख, सिर्फ झगड़े लगाने के काम है। भाई अगर गया तो उसको बोलेंगे बाहर वाला कोई नहीं है, घर वाला छे कोई तो भी तुम्हारे। ये सिर्फ झगड़े लगाने वाले और आपस में दुश्मनी, क्योंकि इनको पता है इस तरीके से मैं बोलूँगा तो ही लोग मेरे पास आएंगे। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर कोई आपको अच्छी बात बताए, यानी जो लोगों को इसकी आदत पड़ जाती, अगर आप उनको अच्छी भी बात बताए ना, अब जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एक साहब मुझे बार बार यही कहते थे, मुझे नींद नहीं आ रही,
मुझे घबराहट हो रही, मुझे बेचैनी हो रही। मैं बोला भाई नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, तो एक काम करो, इसका जो स्पेशलिस्ट यानी साइकाइट्रिस्ट बोलते जो माहिर नफ्सियात रहता उसको जाके बताओ। बोले यार क्या तुम मेरे को पागल समझ रहे क्या? बोले माहिर नफ्सियात को बताऊं? अरे भाई बताना पड़ता, बीमारी है वो। नहीं बोले मेरे को जो है मैंने फलाने साहब को बोला तो उन्होंने बोले नहीं किसी ने कुछ किया। मैं बोला किसी ने कुछ नहीं किया, तुम परेशान है जहनी तौर पे, तुम अपना इलाज कराओ डिप्रेशन वगैरह का। अब वो जो साहब थे जिन्होंने मेरे से ऐसा कहा था, तो बजाय उन्होंने क्या बोले, यार मौलाना अपने को गलत राय दे रहे, बोले यानी मैं उनको अच्छी राय दे रहा, बोले नहीं ये गलत राय दे रहे। अच्छी राय वो दे रहे बोले जिन्होंने बोले कि यार नगर के अंदर कोई तो भी आमिल है, अपन उसको जाके मिलेंगे। वो नगर को गए, वहाँ इत्मीनान नहीं हुआ, बोले फलाने गाँव में एक आमिल है उसको जाके मिलेंगे। उसके चक्करों में वो साहब ने उनको पूरे महाराष्ट्र का दौरा कराई, कोई ज़िला छोड़े नहीं, और उनके दिल में और उनकी मोहब्बत नहीं आ रही, अपना खैर खा है बोले, इसीलिए यहाँ काम नहीं हो रहा तो अपने को वहाँ ली जा रहा, वहाँ काम नहीं हो रहा तो वहाँ ली जा रहा, वहाँ काम नहीं हो रहा तो वहाँ ली जा रहा। और वो जो था वो रिकामा, उसको कुछ काम धंधा है नहीं। उसने बोला ये भी अपने को अच्छा गिरायक मिल गया, कार में घूमने को मिल रहा, अपने को क्या है, रास्ते में ढाबे पे खाना पीना मस्त आराम से, और साथ में आने जाने का हदिया अलग से। ये मेंटलिटी है हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हमने अपने अकीदे दुरुस्त करना चाहिए कि करने धरने वाली ज़ात किसकी है भाई? अल्लाह की है, अल्लाह की। ये आमिलों के, बाबाओं के, नींबू हरी मिर्ची बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग से हमने इसको निकालना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज की रात में जिसकी मग़फ़िरत नहीं होंगी, जिसकी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होंगी, नाप तोल में कमी करने वाला। नाप तोल जो रहता ना, बहुत सारे लोग, अब चलो अल्लाह का करम है हमारे आज के ज़माने में तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, वरना पहले ज़माने में ऐसा कांटे को झटका मारे तो एकदम से वो जिसमें माप रहता था वो ऊपर, और जिसमें सामान वो तो समझ में ही नहीं आता था वो ट्रिक क्या रहती थी, तो वो गिनने वाले की। लेकिन मुझे खुद हैरत होती थी, मैं गोश्त वगैरह बचपन में लाने के लिए जाता था तो मैं बोलता था कि गोश्त वाले ने इतना झुकता हुआ दिया, तो हमारे नाना ने बोले अरे बेटा वो झुकता हुआ नहीं रहता, वो तुम्हारे समझ में ही नहीं आया, बोले उसने कैसा दिया। वो एक ट्रिक रहती थी वो ज़माने में। लेकिन आज अल्लाह का करम है, मैं समझता हूँ एक तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आने की वजह से, और अक्सर चीज़ें हमारे यहाँ पे पैकिंग में मिलती है, उस वजह से वो मसला बहुत सारा जो है आज के ज़माने में ख़त्म हुआ। लेकिन फिर भी हम अगर कोई धंधा कारोबार कर रहे हैं तो हमने उसमें थोड़ा दिल बड़ा करके देना चाहिए। दिल बड़ा करके, मिसाल के तौर पे आज भी अगर हम कोई चीज़ तोल रहे हैं तो 2-4 ग्राम हम ज़्यादा दे दें, कोई मसला नहीं है। पालने वाली ज़ात किसकी है भाई? अल्लाह की। देखो मैं अब आपको खाली एक वाक़या सुना के अब बयान ख़त्म कर दूंगा। सऊदी अरब के अंदर एक साहब की सोने की दुकान थी, सोने की, और वो सोने का कारोबार करते थे, और उनके घर में रोज़ाना तालीम होती थी। अब तालीम के अंदर हदीस आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुकानदार को चाहिए कि जब ये वो कोई माल बेचे तो उसको थोड़ा सा झुकता हुआ बेचे। तो उन्होंने अपने बेटों से मशवरा करे, बोले बच्चों अल्लाह के नबी की हदीस है झुकता हुआ तोलो, तो कल से हम लोग भी कुछ तो भी ऐसा बनाएंगे कि सोने के कारोबार में भी झुकता हुआ बेचेंगे। उन्होंने बोले बच्चों ने, अब्बा अपनी गोश्त की दुकान नहीं है, बोले फल फ्रूट की दुकान नहीं है, झुकता हुआ तोलने के वास्ते सोने की दुकान है। तो बाप ने बोले नहीं, बोले बेटा अल्लाह के नबी की हदीस है ना, इससे अपने को नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने सोना भी झुकता हुआ तोलना शुरू किए, और लोगों को सोना भी जो है झुकता हुआ बेच के देना, जब देना शुरू किए, पूरे शहर के अंदर खबर मशहूर हो गई कि फलाना जो दुकानदार है उसके पास में लेने के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा सा कैसा देता है, झुकता हुआ। अब तो दुकान में जगह नहीं रही, अब 2-4 लोग उनको लाइन लगाने के लिए खड़े करना पड़े। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि पूरे मुल्क में खबर मशहूर हो गई कि फलाने शहर का फलाना जो सोने का कारोबारी है वो झुकता हुआ देता है, तो लोग दूसरे शहरों से भी, अब बहन बेटी का निकाह है, बोले अपने शहर से सोना नहीं लेने का, अपने को वो गांव जाके लेने का। अब दूसरे शहर के भी जब लोग आने लगे तो अल्लाह ताला ने उनका टर्नओवर इतना ज़्यादा कर दिया, हर शहर के अंदर उनको अपनी ब्रांच ओपन करना पड़ी। हर शहर के अंदर जब उन्होंने अपनी ब्रांचें ओपन की, इतना टर्नओवर बढ़ गया कि जो नुकसान हो रहा था उससे 10 गुना ज़्यादा उनको क्या होने लगा, नफ़ा होने लगा। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। अल्लाह के नबी की बात, देखो हमारी बात झूठी और जो हमको नज़र आ रहा वो झूठा, लेकिन हमारे नबी की बात झूठ हो सकती क्या भाई? हमारे नबी ने फरमाया झुकता हुआ तोलो तो झुकता हुआ तोलो बोले,
तो इसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो लोग आज की रात में, अब कोई आदमी अगर उसने पहले इस तरह का कोई गुनाह किया हो या कम तोलने की उसको आदत रही हो, आज भी वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकता है कि अय अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आखिरी बात बस इतना बोलूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मैसेज चला के एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, तो वो माफ़ी मांगने से बेहतर ये है, अगर अल्लाह का हक़ हमारे ज़िम्मे है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगे, और बंदों का हक़ अगर हमारे ज़िम्मे है तो हम किससे माफ़ी मांगे? बंदों से माफ़ी मांगे। ये मांगने का तरीक़ा है। ये मैसेज के ज़रिए से माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं होती, बल्कि जिसका हक़ हमारे ज़िम्मे है हमको किससे माफ़ी मांगना चाहिए? उससे माफ़ी मांगना चाहिए। अब आखिर में ऐलान ये है, देखो अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाई है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम उसकी क्या करें भाई? पाबंदी करें। अभी मैं नमाज से पहले एक मैसेज देख रहा था कि कब्रस्तान वालों की तरफ से भी ये मैसेज आ गया है कि रात के वक्त में गवर्नमेंट ने जो कर्फ्यू लगाया है उस वजह से 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कब्रस्तान के भी सारे गेट बंद रहेंगे। अब ऐसी हालत में हमारा कुछ कब्रस्तान जाके कुछ फ़ायदा है क्या? हालांकि जाना सुन्नत है, जाना कैसा है? सुन्नत है, लेकिन अब हालात ऐसे है कि ख़ुद कब्रस्तानों को दरवाजे को ये लगे हुए हैं ताले, तो फिर हम कोशिश करें कि कल सुबह में जब कब्रस्तान खुलेगा उसके बाद हम कब्रस्तान में जाएं। वहाँ पे भी जाएंगे तो हमको मास्क वगैरह लगा हुआ होना चाहिए। और आज की जो बाबरकत और मुबारक रात है, इबादत तो हमको करना है, इबादत छोड़ना है क्या भाई? नहीं, बल्कि इबादत तो करना है। और इबादतों में 2 बातें याद रखो। जिन लोगों ने इशा की नमाज़ तकबीर उला से पढ़े, वो कोशिश करे कि फ़जर की नमाज़ भी उनको कैसी मिले? तकबीर उला से। इसका फ़ायदा ये है, फ़ज़ाइल अमल में हदीस में सुने होंगे ना, तालीम में, कि जो आदमी इशा की नमाज़ तकबीर उला से पढ़ता है उसको आधी रात, और जो फ़जर की नमाज़ तकबीर उला से पढ़ता है उसको आधी रात नवाफिल पढ़ने का सवाब मिलता है, इबादत का सवाब। अब अगर आपने दोनों नमाज़ें तकबीर उला से पढ़ लिए तो पूरी रात आपको काय का सवाब मिल गया? इबादत का सवाब, यानी आपकी पूरी रात ये इबादत में शुमार हो गई। तीसरी चीज़, इस रात में अल्लाह ताला मुक़द्दरात लिखते हैं, रोज़ियाँ लिखी जाती है। हम इस रात में अल्लाह से खैर मांगे। क्या मांगेंगे भाई? खैर मांगे। अय अल्लाह, मेरे हक़ में जो खैर है, खैर वो मुझे अता फरमा, और जो मेरे हक़ में शर है उससे तू मेरी क्या फरमा? हिफाजत फरमा। वरना हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बोले बाज़ लोग दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मुझे कार दे दे, और वो उस कार के मुस्तहिक नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है इसको कार दिए तो ऐसे कटा मार मार के लेके जाएंगे रोड से, रास्ते से, लोगों को बताएंगे आप मेरे पास में भी क्या आ गई? कार आ गई मेरे पास, और ठोक डालेंगा इधर उधर। तो इसके लिए अल्लाह ताला उसको कार नहीं देते। तो ये नहीं मांगे, बल्कि ये मांगे, अय अल्लाह मुझे क्या अता फरमा? जो खैर है, खैर। बाज़ लोग दौलत मांगते हैं, अल्लाह मुझे भी बड़ा माल वाला, अल्लाह को मालूम है इसको ज़्यादा माल वाला बना दिए तो ना मस्जिद वार जमात में बैठेगा, ना मशवरे में बैठेगा, ना 3 दिन का एहतमाम करेगा, ना चिल्ला लगाएगा, बल्कि सुबह से शाम तक काय की फ़िक्र में रहेगा, माल कहाँ से कितना आ रहा और कितना जा रहा। तो अल्लाह उतना ही देते जितना हम पचा सकते हैं। समझ में आई भाई बात? तो इसके लिए आज की रात में रोज़ी मिलने वाली है, रिस्क। खैर मांगो, खैर। अय अल्लाह, अगर कार में मेरे हक़ में खैर है तो अता फरमा, जिस चीज़ में भी मेरे हक़ में खैर है वो मुझे तू अता फरमा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमको खैर अता फरमाएंगे और शर से हमारी क्या फरमाएंगे? हिफाजत फरमाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। और उसके बाद में जो नफल नमाजें हैं, घर पे भी हम आराम से पढ़ सकते हैं। नफल नमाज़ों की तरतीब ये है, 2 रकात आप सलातु तौबा पढ़े, उसमें अपने गुनाहों से माफ़ी चाहे कि अय अल्लाह जाने में अनजाने में क्या क्या गुनाह हुए मुझे नहीं मालूम है, तू अपने करम से माफ़ कर दे। शुक्राने की नमाज़ पढ़े, अय अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है, करम है कि तूने मुझे जो है अच्छा जिस्म अता। सबसे बड़ी नेमत तो ये है, देखो हम लोग नेमत को नेमत ही नहीं समझते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो अल्लाह ने हमको नेमतें दिया है हम उसको क्या नहीं समझते? नेमत ही नहीं समझते। अभी मैं आपको एक बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। ये जो सांस ले रहे हैं ना हम लोग, सांस, ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस, ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। जो कोरोना पेशेंट है आप जाकर देखो, कोरोना की बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो सांस लेने में तो तकलीफ़ होती है। इटली के अंदर एक करोड़पति आदमी, वो अपनी कार के अंदर पूरा कार के पीछे का जो सामान रखने का रहता, पूरे नौटा भर के लेकर गया दवाखाने में,
और उसका बाप वहाँ पे एडमिट था और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उसने वो पूरे पैसे उनके हवाले किया और उनके पैसे हवाले करने के बाद में बोला कि भाई किसी भी तरह से तुम मेरे बाप के जो है सांस के मसले को हल करो। उन्होंने बोले देखो हम लोगों ने वेंटिलेटर वगैरह सब लगाया हुआ है, लेकिन जो कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं। वो आदमी रोने लगा और रोने के बाद वही पैसे लेके वो सीधा दूसरी जगह गया, एक यतीम खाने में। उसने वहाँ पे वो पूरे पैसे दिया। उन लोगों ने बोले भाई इतने पैसे एक साथ में क्यों जमा कर रहे हो? बोले मैं इसलिए जमा कर रहा, मेरा बाप अच्छा हो जाए, उसको शिफा मिल जाए, उसके लिए मैं ये डोनेशन दे रहा हूँ। क्योंकि बोले आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ऊपर वाले ने हमको फ्री में, मुफ्त में ये जो हवा दी हुई है, कभी हमने सोचे भी नहीं है कि ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आज बोले ये पूरी डिग्गी भर के पैसे मेरे पास में है, सिर्फ सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो भी ये पैसों में मैं वो हवा नहीं खरीद सकता हूँ। ये पैसे क्या फ़ायदे के बोले मेरे। तो बताने का मकसद ये है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो दुनिया में नज़र आने वाली चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, दुनिया की चीज़ें हैं, हमको लगता है बस वही नेमत है। हालांकि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतें तो ये है जो पानी हम लोग पी रहे हैं, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है कि वो पानी हमारे हलक के नीचे से गुज़र रहा है। नेमत है ये अल्लाह ताला की। जो निवाले हम चबा रहे हैं और वो खाने के बाद हज़म हो रहे हैं, ये नेमत है अल्लाह ताला की। मस्जिद में आके बग़ैर कुर्सी के अगर हम अपने पैर ज़मीन पे टेक के नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये भी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमको सर टेकने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये नेमतें हैं ये। तो हमने 2 रकात शुक्राना इस पर पढ़ना चाहिए। अय अल्लाह तेरी करोड़ों नेमतों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़ुबानों पे फिर भी तेरी नाशुक्री है। तू हमारी गलती को माफ़ कर दे और हम शुक्राने में ये 2 रकात पढ़ रहे हैं। और उसके बाद 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े और वो सलातुल हाजत के अंदर अब हमारी जो भी ज़रूरत रहेंगी, जो भी परेशानी रहेंगी, जो भी मसला रहेगा, जो भी दुआ रहेंगी, हम उस सलातुल हाजत में अल्लाह ताला से जो है माफ़े मांगेंगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो अब इबादत कहाँ जाके करना है? घर पे जाके इबादत करना है, मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ना है और घर पे ही जाके जो है सुबह तक पूरा दुआओं का एहतमाम। और कल का जो रोज़ा है कोशिश करें, क्या करेंगे भाई? कोशिश, वो फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। सहूलत है तो रखे, वरना अब आने वाले रमज़ान में तो पूरा महीना हमको क्या करना है? रोज़ा रखना ही है। वरना उमूमन क्या होता है, बाज़ लोग जो है शाबान में पूरा महीना रोज़ा रखते हैं, फिर शुगर कम ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, दवाखाने में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई। अब रखने को शाबान में रख लिए, लेकिन जो फ़र्ज़ थे रमज़ान के रोज़े रखने के, उसमें रख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमज़ोरी हो गई। तो ये तो नफल रोज़ा है, लेकिन आगे जो रमज़ान के रोज़े हैं वो कौन से रोज़े हैं? फ़र्ज़ है वो। उसके लिए भी हमारे अंदर बशाशत रहना ज़रूरी है। तो सहूलत है, रख सकते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन अगर कमज़ोरी है, अगर इरादा है कि नहीं भाई रमज़ान में पूरा महीना रखना है, कोई बात नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला हम तमाम को इबादतों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपने फ़ज़ल व करम से बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।